Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अनुज अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम अनुज अवस्थी के तीखे सवाल। गुरुद्वारा वो पवित्र स्थान है जहां पर मत्था टेकने के बाद हर मुराद पूरी होती है। गुरुद्वारा जिसका अर्थ होता है गुरु का द्वार, और अगर ऐसी पवित्र जगह पर किसी पर यह आरोप लगे कि गुरुद्वारे की तिजोरी से 23 लाख रुपए निकाल कर गबन कर लिए गए हैं, तो मामले की स्थिति के बारे में स्वतः ही समझा जा सकता है। और यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया है, बल्कि व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा के सगे भाई सुरेंद्र सिंह बग्गा ने लगाया है। और उनका यह दावा है कि इस रुपए निकालने के मामले के वो चश्मदीद गवाह हैं और उनके सामने ही ये रुपए निकाले गए हैं। तो आइए हम सुरेंद्र सिंह से इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये रुपए कब और क्यों कैसे निकाले गए। सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने एक आरोप लगाकर एक पत्र दिया है गुरुद्वारे की संगत को, रिसीवर कमेटी को दिया है कि आपके भाई बसंत सिंह बग्गा ने, जब वो गुरुद्वारे की कमेटी के अध्यक्ष थे और वो कमेटी जो उन्होंने गलत तरीके से बनाई थी, जिसको डिप्टी रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया, उस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गुरुद्वारे की तिजोरी से 23 लाख रुपए निकाले हैं, जिसका वो हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और विस्तार से जरा ये बताइए कि क्या मामला था ये। रजिस्ट्रार से ये हारने के बाद डीएम साहब के पास आए थे, चूंकि दो समुदाय आपस में लड़ रहे थे अपनी अपनी गद्दी के लिए। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि मैं हार गया हूं, तो ये मेरे साथी थे, हम लोग 3-4 लोग आए साथ में, और इन्होंने बड़ी तिजोरी से बहुत अच्छी तरीके से पैसा पूरा निकाला, उसको भरा। 23 लाख रुपए ये लेके गए हैं। ये बात सत्य है और ये मेरे सामने की बात है। और उस समय मैं भी गुरुद्वारा इनकी समिति का नहीं था, गुरुद्वारा गुरसिंह सभा का एक उपाध्यक्ष का पद था मेरे पास, तब इन्होंने ये निकाले हैं। और 23 लाख रुपए निकालने के बाद ये वहां से चले गए, जबकि उस समय रिसीवर बैठ चुका था। एक दिन पहले डीएम साहब का आदेश आ गया था और हम लोग उसको हटवाने गए थे। ये केस हार भी गए थे और सिर्फ पैसे के अंदर करने के लिए इन्होंने ये सब अपनी 9 सदस्यीय समिति बनाई थी। और जबकि उस समिति में जसपाल सिंह दुआ खजांची थे, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र रचकर हरचरण सिंह मोंगा से चाबी मंगवाई, एक चाबी इनके पास थी, और लेके इन्होंने पैसे निकाले। उस समय खजांची साहब मौजूद थे। आप जैसा बता रहे हैं कि घटना 2018 के आसपास की बताई जा रही है, तो उस समय आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब आप पर आरोप है कि आपको आपका हिस्सा नहीं मिला है 23 लाख रुपए में, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे हिस्से की जरूरत नहीं थी, ना इस चीज में पड़ता हूं। ये तो पूरा सिख समाज जानता है कि हमारे चौथे गुरु गुरु रामदास जी के प्रकाश पर आज 12 साल से ये दास सुरेंद्र सिंह बग्गा उनकी कृपा से ही बनाता चला आ रहा है। ये किसी का ये पैसे का मोहताज नहीं है, ना इसने कभी किसी से पैसे मांगे हैं, और हमेशा हजारों रुपए खर्चा करके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से वहां के वजीरों को, वहां के सिंह साहब को, वहां के रागी जत्थों को यहाँ बुलवाते हैं और समागम कराते हैं। इसके लिए पूरा सिख समाज जानता है। इसके लिए कभी मैंने किसी से चंदा इस बाबत नहीं दिया और न मुझे इसके हिस्से की जरूरत थी। आखिर वो क्या परिस्थितियां थी कि आप 23 लाख रुपए निकालने के समय मौजूद थे और आपने बग्गा का विरोध नहीं किया? मुझे बच्चों की शादी करनी थी, क्योंकि हम 6 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा मैं था। ये हमेशा ये कहते थे कि अगर तुमने कोई भी आवाज की तो तुम्हारे किसी बच्चे की शादी नहीं हो पाएगी, और अतः मुझे मारने की, हमेशा ये जान से मारने की धमकी देता रहता था। और इसका बात कई बार ये हो चुका है कि मुझे मार्केट में मार भी चुका है, और कितनी बार इसने ये मेरे पर सन 2000 में गोली भी चला चुका है मेरे ऊपर मुंशीगंज में। इसका एक सहपाठी था दलजीत सिंह खनूजा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने मेरे साथ क्या किया है ये पूरा सिख समाज जानता है हर तरीके से। लेकिन ये 23 लाख रुपए निकाले गए हैं, बताया जा रहा है कि इस पर संगत कैसे विश्वास करे, रिसीवर कमेटी कैसे विश्वास करे कि आखिर रुपए निकाले गए हैं कि नहीं निकाले गए? ये 23 लाख रुपए जब निकाले गए थे तो खजांची साहब के साइन भी हैं, और ये मुझे अब पता लगा है 2-3 दिन पहले ही
कि ये इन्होंने डायरी खजांची साहब से मिली भगत से अपने पास मंगा ली है। वो डायरी में खजांची साहब के सिग्नेचर है, लेकिन उसमें शायद 22 लाख रुपए अंकित वो दिखा रहे हैं, जबकि निकाला 23 लाख गया था और वो डायरी गुरुद्वारे से गायब है। ये 2 दिन पहले ही मुझे अवगत हुआ है कि इन्होंने डायरी भी खजांची साहब से मिलकर अंदर कर लिया, अपने पास रख लिया। बग्गा जिस समय गुरुद्वारे की समिति को लेकर विवादित थे और उनका लगातार विरोध हो रहा था, उस समय आप बग्गा के साथ थे और यहां से लेके लखनऊ रजिस्ट्रार कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय बग्गा के साथ आते जाते थे। तो तब आप बग्गा के समर्थन में थे और अब आप विरोध कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि आपका कोई व्यक्तिगत विरोध है, व्यक्तिगत लड़ाई है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये गुरु का पैसा था। इन्होंने जब पैसा निकाला है तो ये दिखाया था कि मैं गुरु की संगत के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, जबकि उस समय ये केस हार चुके थे, अध्यक्ष नहीं थे, फिर भी उन्होंने पैसा निकाला है। वो संगत का पैसा था। जब भी इनसे पूछा जाता था कि वो पैसा आखिर तुम क्या कर रहे हो, कह लेंगे जो गुरुद्वारा साहब बन रहा है उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। और मुझे 2 दिन पहले अवगत हुआ कि उसमें 10 लाख रुपए जो इस समय 5 मेंबर कमेटी बैठी हुई है उन्होंने भी खर्चा किए, तो क्या 33 लाख रुपए लग गया है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो पैसा इसने एक पैसा भी कहीं नहीं लगाया है। इसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है अपने नाम, अपने सालों के नाम। खूब इनके पास संपत्तियां हैं जिसका उजागर होना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि इनके साले आज से 15 साल पहले बहड़ी में रहते थे, क्योंकि इन्होंने दूसरे परिवार से शादी की थी और उनके नाम इन्होंने अथाह प्रॉपर्टी रखी है। वो एक अंडे बेचने वाले थे और इनके पास प्रॉपर्टी इस समय अथाह है जिसका कोई था नहीं है। करोड़ों में इनके पास संपत्ति है। अब उस चीज को हम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं है, हम लोग खुद मौजूद थे। इन्होंने अपनी पहली बीवी को भी जहर दे के मारा है। ये बात सत्य है। नहीं, ये कैसे क्या हुआ वो पुरानी बातें, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है कि व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा पर 23 लाख रुपए निकालने का आरोप है और उनका कहना है कि उन्होंने आपकी बेटी के समय आपने पैसे मांगे थे 4-5 लाख रुपए और आपको नहीं दिया, इसलिए आप ये विरोध कर रहे हैं। उस रंजिश में विरोध कर रहे हैं, उस खुन्नस में विरोध कर रहे हैं। देखिए ये क्या सच्चाई है? ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी में फरवरी में शादी थी और जिस दिन अखंड पाठ सब गुरुद्वारे रखा गया था उस दिन ये आए भी थे। 13 तारीख को, 15 तारीख को पूरी पाठ साहब की समाप्ति हुई है। ये घर पर नाश्ता भी खाने आए हैं, फैमिली के साथ खाना भी इन्होंने खाया है। रात में प्रशांत उत्सव लॉ में फंक्शन भी था। ये मेरे सब फंक्शन में थे। ये इनका सरासर झूठ बोलना है कि मैं नहीं आया था। और इन्होंने एक इल्जाम ये लगाया कि मैं कोई पदाधिकारी नहीं था, जबकि 2 दिन पहले, इस चोरी के 2 दिन पहले मुझे इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया है। एक रघुवीर सिंह बग्गा को उपाध्यक्ष बनाया है, एक बलजीत सिंह मखीजा को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया है और उसी दरमियान इन्होंने सोनू सिंह गांधी को गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल का अध्यक्ष भी बनाया था। और ये सरासर झूठ बोलते हैं। पैसा तो उन्होंने निकाला है। खुन्नस होती तो मेरे यहाँ शादी में क्यों आते, मैं इनको शादी में क्यों इन्वॉल्व करता या क्यों बुलाता? वो बात एक पारिवारिक थी। लेकिन जहां ये गुरु के पैसे की बात आती है, वो इन्होंने पैसा निकाला है, ये सत्य है। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी, एक बड़ी बात जो सामने आ रही अब तक कि आपने जो विरोध उस समय नहीं किया और अब आप विरोध कर रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि आपको आत्मग्लानि है और आप अपनी गलती मान रहे हैं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बताया आपको कि मेरे बेटे की शादी थी और इन्होंने मुझे ये धमकियां दे रखी कि तुम्हारी 2 बेटी हैं, 1 लड़का है, किसी की शादी नहीं कर पाओगे। तुमने अगर जरा सी आवाज निकाली तुम हो जाओगे परेशान, व्यापार से भी और घर से भी। इन्होंने बहुत मुझे प्रताड़ित किया। लेकिन अब मुझे समझ आया, जब बच्चे मेरे बड़े हैं, मैंने बिटिया की भी शादी अब कर ली है, तीसरी बिटिया का भी मैंने रिश्ता कर लिया हुआ है। अब मैं बच्चों से फ्री हो गया हूं। अब मुझे ये खाली एक डर सता रहा है कि गुरु घर का पैसा निकाला गया है। मुझे अंदर से बड़ी इस चीज की दिक्कत हो रही है कि गुरु घर का पैसा है, वो संगत का पैसा है, वो इनको देना चाहिए। उस पर ये कुछ भी लेके चले उस मैटर को, वो निराधार है। वो इसके सबूत बिल्कुल गलत है। ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उस समय इन्होंने नहीं बोला। उसका कारण सिर्फ यही था कि मुझे बच्चों की शादियां करनी थी और मैं अपने परिवार में भाई बहनों में 8 भाई बहनों में सबसे छोटा था। मुझे इस चीज की दिक्कत हुई। अब जब इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है तो इसका फैसला कैसे होगा कि पैसा निकाला गया कि नहीं निकाला गया? वो तो डायरी अंकित है, चूंकि उन्होंने 22 लाख रुपए उसमें लिखा है, निकाला गया 23 लाख रुपए। लेकिन अगर वो झूठ कह देंगे, वो मुकर जाएंगे कि हमने नहीं निकाला, तब इसके लिए गुरुद्वारे ये खड़े हो जाएंगे, ये भी खड़े हो जाए, खजांची साहब खड़े हो जाए। हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब, जिसको कहते हैं जागती जोत, हाजर नाजर चवर थकर छतर तखत कमाला गए, जिसको हम लोग सवाल जवाब लेते हैं, वो है गुरु ग्रंथ साहब, जिसको हम लोग को गुरु की पदवी मिली है। ये एक ऐसा सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब का है कि जिसमें सबकी श्रद्धा है। शायद कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह होगा जो ये अपने सामने नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं निकाले पैसे। पैसे तो उन्होंने निकाले हैं
और ये गवाह खजांची साहब भी है। खजांची साहब ने कबूला कि इन्होंने पैसे निकाले इस चीज का, और ये सत्य है, पैसा निकला है। आपने गुरुद्वारा रिसीवर कमेटी को जो प्रार्थना पत्र दिया है जी। उस पर यह कहा जा रहा है, कमेटी ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि यह मामला उनके समय का नहीं है, पैसे पहले निकाले गए हैं, इसलिए वो लोग इसके जिम्मेदार नहीं है। क्या ये सही बात है? ये केस हार चुके थे, हम लोग डीएम के यहाँ गए कि इसको खारिज किया जाए, पुरानी ही लागू की जाए, लेकिन ये प्रधानी से हट चुके थे। और वहां से लौटने के बाद जब तक दूसरी अगेंस्ट ये पहले भी बता चुके हैं। अब ये बताइए आप कि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया रिसीवर कमेटी को, क्या रिसीवर कमेटी ने आपको बुला के आपका पक्ष जाना? मुझे अभी कोई नहीं बुलाया गया है। वो ये कहते हैं कि आपस में दोनों भाई लड़ रहे हैं। इस पे लड़ने का भाइयों का सवाल नहीं आता है, इसमें पैसे का आता है, गुरु के पैसे का। वो गुरु की संगत का पैसा है, वो इन्होंने हड़पा है। इन्होंने, मैंने पहले भी बयान दिया है कि ये मंडल का पैसा खा जाए, व्यापारियों का दलाली का पैसा खा जाए और अपने भाइयों भतीजों का पैसा खा जाए, लेकिन गुरु का पैसा नहीं खाने देंगे। क्योंकि भाइयों का भी खा चुका है, भतीजों का पैसा खा चुका है, ये सत्य है, लेकिन गुरु का पैसा नहीं खाने देंगे। उसके लिए मुझे अपनी अगर बलि भी देनी पड़ेगी, मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन गुरुद्वारे का पैसा मैं दिला के रहूंगा। उसके लिए मुझे यहां से लेकर चाहे अकाल तख्त साहब तक, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक जाना पड़ेगा, उनको यहां तक लाना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो इनको देने पड़ेगा क्योंकि गुरु का पैसा है। आप जैसा बता रहे हैं, ये सही बात है कि गुरु का पैसा है और पवित्र जगह का पैसा है और इस जगह का पैसा कोई हड़प नहीं सकता। लेकिन एक जो बार बार आप पे आरोप है यही कि इतने दिन आप खामोश रहे, क्या इस गुरु के पैसे में आप अपने हिस्से का इंतजार कर रहे थे जो आप अब तक नहीं बोले? मैं कोई खामोश नहीं था इस चीज के लिए। मैंने बताया आपको कि मुझे बच्चों की शादी करनी थी और ये मुझे रेगुलर ये परेशान करता रहता था कि ये भी बच्चे तुम क्यों। मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटा था और मुझे भी 3 बच्चे थे, मेरे तीनों बच्चों की शादी करनी थी। और इसके पैसे निकालने के बाद मैं 2 बच्चों की शादी कर चुका हूं। एक बिटिया मेरी और है, उसकी भी शादी गुरु रामदास जी मेरी कृपा करके निपटा देंगे। सिर्फ उसी डर से मैं अभी तक चुप था। अब मुझे ये हो गया कि मुझे बच्चों की शादी हो गई है, अब मैं अपने इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूं। मुझे इसके पैसे की भूख नहीं है। अगर इस पैसे की भूख होती या मुझे हिस्सा लेना होता तो शायद गुरु रामदास जी का आपकी 13वां प्रकाश पर्व है। गुरु रामदास जी का 13वां प्रकाश पर्व है और ये पूरी रायबरेली का सिख समाज और यहाँ तक कि बहुत दूर दूर के लोग हैं जो जानते हैं कि गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व हम किसी से बिना रुपए लिए ही, ये वो अपनी कृपा से, वो जो मुझे अपनी दसवंत निकलवाते हैं उससे ये समागम होते हैं। मैं इनके पैसे का मोहताज नहीं हूं। इनकी प्रधानगी के रहते मैंने वहां पर कोई समागम नहीं किया था और उसका समागम जो मैंने किया था गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व, वो रिफॉर्म क्लब में हुआ था और पूरी संगत आई थी। वहां के हेड ग्रंथी साहब आए थे, गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी अमृतसर से, वही के रागी जत्थे आए थे। मैं इस चीज का मोहताज नहीं हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने सिख समाज से क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपना गुनाह स्वीकार कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप पैसे निकालने के समय मौजूद थे, आपसे गुनाह हुआ है? जी, ये बात सत्य है कि मैं गुनाह, बहुत बड़ा मेरा गुनाह था कि मैं इनके साथ में था और पैसे इन्होंने जब निकाले हैं तो मुझे गिलान तो थी, लेकिन बस ये इनकी रहती थी हमेशा, मैं तुमको जान से मार डालूंगा और बच्चों की एक भी शादियां नहीं करने दूंगा। अब चूंकि मैं अपने सबसे छोटे भाइयों बहनों में था तो मुझे इस चीज का भी डर रहता था और मैं संगत से डरता हूं। मैं इनसे कभी नहीं डरा, मुझे डर था खाली संगत का कि संगत ने ये मेहनत कर करके 1-1 रुपए इकट्ठा करके ये चंदा देती है कि हम लोगों के काम बढ़े। लेकिन ये ऐसा एक हवसी आदमी है जिसको पैसे की बहुत भूख है और इसने जो गुनाह किया, ये तो रायबरेली की पूरी संगत जानती है कि ये 12 समागम गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व हुए हैं और ये किसी से मदद नहीं दी जाती। वो गुरु रामदास जी अपना प्रोग्राम खुद तो आप उस संगत से क्या माफी मांगना चाहते हैं इस गुनाह के लिए? बहुत बड़ी मुझसे ये गलतियां हैं मेरी कि जो मुझे देखे हुए मैंने आंखें बंद की और मैं उस गुनाह को आज भी कबूलता हूं। रायबरेली की संगत जो मुझे, इस लड़ाई को आप कहां तक ले जाएंगे? मैं इनको अमृतसर अकाल तख्त साहब हम लोगों का एक सिखों का सबसे बड़ा केंद्र है, 5 तख्तों में सबसे बड़ा तख्त पूरे विश्व का ये हमारे सिख केंद्र है अकाल तख्त साहब। मैं इनको वहां तक ले चलूंगा और इनको पैसे देने पड़ेंगे, इनको अपनी गलतियां महसूस करनी पड़ेंगी। पैसा इन्होंने लिया है वो इनको देना ही पड़ेगा, किसी कीमत पर देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ से सुरेंद्र बग्गा, जिन्होंने आरोप लगाया व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा पर कि उन्होंने गुरुद्वारे से पैसे निकाले हैं और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि वो अभी तक चुप क्यों थे। अब सवाल बसंत सिंह बग्गा से है कि आखिर उन्होंने अगर पैसे निकाले हैं तो उनको उनका हिसाब देना चाहिए। अब हिसाब देने के बजाय बसंत सिंह बग्गा मीडिया पर दबाव बना रहे हैं, मीडिया को नोटिस भेजकर डराने का काम कर रहे हैं।
बग्गा जी को डराना नहीं चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और अगर उन्होंने, जैसा कि सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि वो गुरुद्वारे की पवित्र जमीन पर खड़े होकर इस बात को स्वीकार करें कि उन्होंने पैसा निकाला है कि नहीं निकाला है, तो ये बड़ा आरोप है। और गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह में अगर गबन हुआ है तो इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता।